नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों। जैसा कि मैं सोच रहा हूँ हमारे देश की आर्थिक स्थिति या हर समस्या को सुलझाने के लिए योगी मोदी जी का जो साथ दे रहे हैं, वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि हमारे देश में आतंकवाद से लेकर के बेईमानी तक, गांवों तक एक इस तरह की वैमनस्यता फैली हुई थी जिसको समाप्त करना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं था। भाइयों, माननीय मोदी जी, योगी जी ने बहुत सारी समस्याओं को हल किया है। एक छोटी सी समस्या रह गई है जिसे गरीबी, बेरोजगारी कहते हैं, जिसे दूसरी भाषा में कोरोना भी कहते हैं। मेरे भाइयों, यही है कोरोना। गरीबों को मिटाने के लिए एक कोड वर्ड बनाया गया था। पहले जब कोरोना चला तो माननीय प्रधानमंत्री जी की मजबूरी थी, क्योंकि हम इमरजेंसी में कहीं भटक जाते हैं तो 2 मिनट के लिए खड़े होते हैं तो शायद हमारे उसको सोचने की क्षमता या समय मिल जाता है। ऐसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे देश को जगह पर रुकने के लिए इसीलिए बोला था कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था ये कोरोना क्या है। दूसरी लहर आई तो विपक्ष के सारे नेताओं ने जबरन लॉकडाउन लगाया। तब तक मोदी जी सब कुछ जान चुके थे। तीसरी लहर आने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि तब तक सारा भारत जान चुका था। मेरे भाइयों, बहुत जल्द इस गरीबी रूपी कोरोना को ख़त्म करने के लिए मैं राजेश यादव, ग्राम पंचायत कंसुरी एटा, उत्तर प्रदेश से, जो आपके साथ बहुत समय से एक मामूली सी बीमारी जो केवल गरीबों में दिखती है उसको ख़त्म करने के लिए हर पल कोशिश करता रहा, लेकिन उसे अभी तक नहीं कर सका। मेरे भाइयों, अब वो समय आ गया है जिसे ख़त्म किया जा सकता है या करने का अंतिम समय है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जुलाई का 20 तारीख के आसपास जो गुरुवार का दिन आ रहा है उसको हमें माननीय योगी जी से मुलाकात करनी होगी। अगर ईश्वर ने साथ दिया तो योगी मोदी जी का ये भी एक सपना पूरा हो सकता है। शायद उन्होंने गुंडागर्दी मैटी है, आतंकवाद मैटा है, तो हो सकता है गरीबी भी मैट दें। गर मैं समस्याओं को दिखाऊंगा, विपक्ष उनमें अड़ंगान डालकर साथ देने की कोशिश करे, उन दंशों को, उस बीमारी या उन बीमारियों को मिटाने की कोशिश करे। तो मेरे भाई, इस जुलाई के महीने में ऐसा लगता है कि हमारा भारत हिंदुस्तान को जो प्रेरणा दे रहा था, सीख देने की कोशिश करेगा। जय हिंद, जय भारत।